किसके पास है ज़्यादा? अमेरिका के पास, है ना। बुद्धि के लिए गणेश जी की पूजा हम करते हैं, लेकिन बुद्धि ज़्यादा किसके पास है? जापानीज़ के पास। जापानीज़ टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड में फेमस है। उसके बाद हम बल के लिए बजरंग बली की बहुत उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन आज सबसे ज़्यादा मेडल कौन सा देश लेकर जा रहा है? चाइना लेकर जा रहा है ना। ये फैक्ट है, इसे हम नकार नहीं सकते। कारण क्या है? हमारा देश भावना प्रधान देश है, अध्यात्म प्रधान देश है। ये देश क्या है? कर्म प्रधान देश है, पितृ प्रधान देश है। यहाँ पिता को ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि यहाँ भगवान को पिता के रूप में माना गया है। हमारे यहाँ भगवान को माता और पिता दोनों के रूप में माना गया है। माता क्या करती है? माता का काम है बच्चे में भावनाएं डालना, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, उसको संपूर्ण मानव वो बनाती है। पिता क्या करता है? बच्चे को पाँव पर खड़ा करता है ना, खाने कमाने लायक बनाता है। पिता प्रैक्टिकल होता है और माता इमोशनल होती है। लेकिन इन दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, अध्यात्म का और साइंस का। ये साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे अग्रणी देश है, हमारा देश अध्यात्म में सबसे अग्रणी है। तो जब ये दोनों मिलेंगे, अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि विज्ञान धर्म और अध्यात्म के बगैर गूंगा और बहरा है। अगर विज्ञान में अध्यात्म नहीं जोड़ा गया तो वो किसी काम का नहीं है। तो दोनों का बैलेंस ज़रूरी है। जब ये दोनों का बैलेंस होगा, और भारत में क्या है? परिवार माता पिता पर आधारित होता है। यहाँ पर क्या है? एकाकी परिवार है, अकेली माँ है, अकेला पिता है, ऐसे बच्चे पाल रहे हैं। लेकिन इसलिए वहाँ पर संपूर्ण विकास नहीं हो पाता बच्चे का। बच्चे शुरू से जैसे वो 16-18 साल के हो, अपने आप कमाओ खाओ ना। हमारे देश में माता पिता दोनों चाहिए, तो भारत स्वर्ग बनेगा। तो भारत को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी किस पर है? एक व्यक्ति है जिस पर भगवान ने, परमात्मा ने भारत को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी दी है। आप उस व्यक्ति से मिलना चाहेंगे? आ जाइए, यहाँ खड़े होइए। परमात्मा ने इस व्यक्ति को चुना है भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। तो ये व्यक्ति भारत को स्वर्ग बनाएगा। तो आप अपनी जिम्मेवारी लेते हैं ना, है ना। तो कैसे बनाएंगे? पहले मुझे अपने आप को चेंज करना है, फिर मेरे परिवार को, पत्नी, बच्चे, है ना, मुझे देख देख के वो भी अच्छे बने। फिर के पड़ोसी को, हाँ जी, वो अपने आप देख देख के बनेगा हमें, है ना। तो आज परमात्मा ने कहा है आप उनके विशेष बच्चे हो। जब भी अगर आपको कोई कहे कि आप तो किसी काम के नहीं हो, तो अपने आप को याद दिलाना, नहीं, परमात्मा ने मुझे चुना। हम पाकिस्तान में भी पैदा हो सकते थे, हम चाइना में भी पैदा हो सकते थे, भारत में क्यों पैदा हुए? क्योंकि उसकी इच्छा थी, क्योंकि उसने हमसे विशेष कार्य करवाया। तो अपने आप को पहचानिए, अपनी विशेषता को पहचानिए कि आप हैं। मैं आपकी ये यहाँ पर आप एक पर्ची उठाइए, आपको अपनी विशेषता पता चलेगी, है ना। अनिल कुमार। आपका? तो अनिल किसका नाम है? है ना। सत्य परिचय, आपका सत्य परिचय बताया जा रहा है। वो तो आपके माँ बाप ने रखा है आपका नाम। जैसे आपका नाम रखा, किसका नाम है? वो दे का नाम है। फिर आप आपका इस शरीर पे तोला मिला, वो किसका मिला? हमारा मनुष्य, लड़के का मिला, लड़की का मिला, स्त्री का मिला, पुरुष को मिला। तो फिर आपका रंग रूप, दुनिया आपको रंग रूप से देखती है। फिर क्या है? आप अमीर हो, गरीब हो, तो कौन है? वो शरीर धारण कर रखे हैं ना। तो ये देश कौन से देश में हो आप, किस किस के साथ आपके संबंध है, आपकी जाति क्या है, ये दुनिया आपको इस ढंग से देखती है। धर्म क्या है? लेकिन आपका सत्य परिचय क्या है? आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। अगर आत्मा यहाँ होती है, आत्मा अगर इसके अंदर से निकल गई, ये पुतला है हड्डी मांस का, कुछ नहीं है इसके कोई अंदर। नहीं पूछता इसको, 2 मिनट के लिए भी नहीं रखेगा, जला दो इसको। तो कीमत किसकी है? आत्मा तो आप कौन है? आत्मा। हाँ, आप शरीर नहीं है। जब हम शरीर मान लेते हैं तो शरीर की बातों में गुम हो जाते हैं। सब मैं मेरा करते रहते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ है मेरा, लेकिन उनकी अच्छे से संभाल करनी है। लेकिन उसके लिए पहले मुझे जानकारी होनी चाहिए। जैसे गाड़ी चलाते, गाड़ी की जानकारी होती है ना, तभी चलाते हैं, वरना एक्सीडेंट हो जाएगी। तो ऐसे जब हमारे खुद के बारे में जानकारी होगी तो हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, इन सब की नॉलेज मिलती है कि मैं कौन हूँ, ये बताया जाता है इसमें। तो ये जानकारी है। तो आप आज से शरीर नहीं, आप एक आत्मा है। तो आत्मा के बारे में आगे आपका लकी नंबर क्या है? इसी तरह से बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए रूपी मंदिर में विराजमान चैतन्य मूर्ति आत्मा है, लेकिन आप उसमें मूर्ति हो। अगर इसके अंदर मूर्ति है, विशेष व्यक्ति जो परमात्मा ने चुना, शरीर के अंदर मूर्ति नहीं है तो कोई काम का नहीं होता मंदिर। ऐसे ही शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा नहीं है तो ये कोई काम नहीं है। शरीर रूपी मंदिर की शोभा है आप, तो आप इस शरीर की शोभा है। आप सोचिए, मैं अविनाशी हूँ, मुझे न आग जला सकती है, न पानी डुबो सकता है, न तलवार काट सकती है। मैं इस शरीर की मालिक हूँ। मान लीजिए शरीर है ना, इस शरीर को तो आग के आगे करेंगे तो हाथ जल जाएगा।
ठीक है, पानी में जाएंगे घरेलू हेलो। डूब जाएगा, लेकिन जो इसके अंदर आत्मा है ना, ये बात ना ये उसको बात कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई मार हाँ जी। सकता। तो किसको मार सकता है? इंसान शरीर को मार सकता है। जैसे इंसान शरीर छोड़ देता है तो क्या निकल जाती है इसमें से? आत्मा निकल जाती है, शरीर तो यही रह जाता है, तो शरीर को तो हम जला देते हैं, है ना। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी, ऐसे कोई नहीं मार सकता, ये सत्य है। ये आप अपने पास ही रखें। आज तो इस चमड़े में क्या चीज दो मिनट परमात्मा से प्राप्त आपकी विशेषता। जब आप परमात्मा के घर से धरती पे आए तो क्या करते हैं? क्या आप नाम क्या करने के लिए भेजा परमात्मा ने आपको? आप देश आप बताओ अच्छे काम अच्छे करिए। कैसे करे अच्छे कार्य? हम्म? आपका लकी कैसे नंबर करे क्या है? अच्छे एक स्लिप कार्य? उठाइए। जैसे माँ पिता की या पशु पक्षी की जो उनको मतलब भूखे खाना खिला दिया या उनकी माता पिता की सेवा कर सुख दी। देकर, हाँ। दूसरों को सुख देने आए, तो क्या आप दूसरों को सुख देके सुखी हैं? संतुष्ट हैं आप? हाँ। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/10/1987। 3 तारीख है आपकी। मैं करवाएं। मैं ये बता दूं फिर आप बताएं। तो आप परमात्मा की नज़र में क्या है वो बता रहे हैं आप एक अनुशासन के लिए व्यक्ति हैं, मतलब आप समय के अनुसार कार्य करते हैं। ये नहीं है कि कल का कार्य है कल पे छोड़ दें, आज का कार्य आज करना तो आज ही करते हैं, नियम अनुसार चलते हैं आप सदा न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, मतलब झूठ का लालच नहीं लेते, आप सत्यवाद करते हैं। आप शिथिल प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हो, विपरीत परिस्थिति में भी आप अनुकूल परिस्थिति निर्माण कर सकते हो। चाहे पहाड़ जैसी परिस्थिति हो तो भी आप उसको सही बना देते हो, ये आपके अंदर विशेषता है। आप में अद्भुत संकल्प शक्ति है, मतलब आपके जो विचार है ना, जो आप सोचते हो वो अद्भुत है, दुनिया में किसी में भी नहीं जो आप में है। इसी संकल्प शक्ति के बलबूते पर आप मन चाहा कार्य करने के सामर्थ्य रखते हो। जो आपके अंदर शक्ति है ना सोचने की, विचार करने की, उसको अपनाकर आप जो कार्य करना चाहो ना वो करके ही मानते हो। ये बात सच है। आप आत्मनिर्भर रहने वाले हो, आप दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, दूसरों पर निर्भर नहीं होते। नहीं। कोई साथ दे तो ही करूँ, आप कोई सोच लिया ना मैं मुझे ही करना है तो आप अकेले भी कर सकते हो। हाँ। जीवन को उच्च शिखर पर ले जाने की काबिलियत आप में है। आप जीवन को चाहे कैसा भी जीवन उसको ऊंचा ले जा सकते हो, आप में वो शक्ति है। आपकी उन्नति स्थायी और प्रभावशाली होती है। आपका लकी नंबर 3 है। आप त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा बनकर श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करो, विष्णु बनकर संकल्पों की पालना करो, बुरे संस्कारों को शंकर बनकर विनाश करो, तब जीवन में उच्च शिखर पर पहुंच पाओ। मतलब क्या कहा है कि आप त्रिमूर्ति हो, 3 मूर्तियों से ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसका रूप धारण करना है आपको। तो ब्रह्मा बनकर कहते हैं ना, ब्रह्मा ने सृष्टि रची, किसके द्वारा? संकल्पों द्वारा। तो आपको अच्छे संकल्प करने हैं, फिर उस संकल्प करके उनकी पालना करनी है। फिर क्या करना है? आपके अंदर बुराई है, बुरे विचार है, तो आपको जब अच्छे विचार इसमें चलाओगे तो पता चलेगा ना ये बुरे विकार है, उनका नाश करना, आपको बुराइयों को छोड़ना है। ये आपकी विशेषता है, आपको अपने पास जब भी कभी कोई कठिनाई आए तो याद करना कि परमात्मा ने मुझे इस विशेषता से धरती पे भेजा है। आपका 8 नंबर, आप अंतर्मुखी और संचित आत्मा हो, मतलब आप बाहर इतना खुल के नहीं बोलते, इतना अंदर में अगर ऐसे सोचते रहते हो, जिसके कारण आप बहुत सुखी हो। आप एकांत से शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हो। आप एकांत में रह के आपको पता है कि आपके पास कौन कौन सी शक्ति है। सत्य बात है। आप संसार को दिशा दिखाना सामर्थ्य रखते हो। जिस कार्य की जिम्मेवारी लेते हो उसे हर हाल में पूरा करते हो। ये नहीं कि जिम्मेवारी उठा ली बीच में छोड़ दी, आप अपनी जिम्मेवारी तरीके से निभाते हो। जीवन के रंगमंच पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो। आप अपने परिवार और मित्रों के लिए भाग्यशाली सिद्ध होते हो। सब आपको ये मानते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हो, आप हमारे साथ खड़े हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपका ईश्वर में बहुत निश्चय है, भगवान को आप बहुत मानते हैं। आपका लकी नंबर 8 है। जैसे एक योद्धा युद्ध के मैदान में शास्त्रों के आधार पर विजय होता है, ऐसे अष्ट शक्ति आपके पास क्या है? समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति आपके पास है, समाने की शक्ति आपके पास है, सहयोग, सबको सहयोग करते हो आप, आपको पूरा बोलता है तो उसके भी आप समेट लीजिए। ये सब विशेषताओं के साथ भगवान ने आपको धरती पे इंट्रोडक्शन होती है। इस बात को आप सच्ची बात यही बताते हैं ना, हमें पास रखना, जब भी कोई मुश्किल कुछ भी लगे तो इस बात को जरूर पढ़ना। धन्यवाद। ये जो आपने बैग उठाई है